गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हांगकांग, सिंगापुर या अन्य विकसित देशों में बिजनेस करना चाहते हो तो वो आप 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में शुरू कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा शक्य नहीं है। शायद इसीलिए लोग हिंदुस्तान के बाहर बिजनेस करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में नया बिजनेस शुरू करना ये शायद सभी के लिए बहुत ही कठिन काम माना जाता है। हिंदुस्तान में बिजनेस शुरू करना वो कठिन काम है, क्योंकि एक गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बनाई गई है कि अलग अलग विभाग में से आपको लाइसेंस या परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई उद्योग खोलना चाहते हो या कोई कंपनी शुरू करना चाहते हो, अगर आपकी इंडस्ट्री या कंपनी में 500 से भी कम कर्मचारी है तो आपको गवर्नमेंट के पास से कम 23 लाइसेंस या परमिशन लेनी पड़ती है और सरकार के 60 कानून लागू पड़ते हैं। अगर आप अलग अलग 6 राज्यों में अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हो तो आपको सरकार के पास से कम 95 लाइसेंस या परमिशन लेनी पड़ती है और 135 कानून लागू पड़ते हैं। ये काम करने में बहुत ही समय लगता है। अगर आप अपनी इंडस्ट्री के लिए ज़मीन खरीदना चाहते हो और वो ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको पहले एग्रीकल्चर लैंड में से नॉन एग्रीकल्चर लैंड में परिवर्तित करानी पड़ती है। वो एग्रीकल्चर लैंड जहाँ कभी भी खेती नहीं हुई है और खेती भी नहीं कर सकते, फिर भी ये प्रक्रिया में से आपको पसार होना पड़ता है। ये प्रक्रिया इतनी जटिल है, उद्योग साहसिक कभी कभी उद्योग करने का विचार छोड़ देते हैं। उसमें भी पॉल्यूशन बोर्ड के पास से लाइसेंस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। केंद्र सरकार से भी ज़्यादा राज्य सरकार का कानून गंभीर होता है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने कई बार हिदायत दी थी कि जो कोई उद्योग करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा माहौल पैदा कीजिए, लेकिन केंद्र और राज्य में अलग अलग पक्ष की सरकार होने के कारण कई बार उद्योग साहसिक पिस जाता है। सूक्ष्म, लघु और छोटी इंडस्ट्री खड़ी करने वाले उद्योग साहसिक के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह सरकारी कामकाज में पैसा दे सके। हिंदुस्तान में रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया भी महंगी हो गई है, क्योंकि भारत में डीजल और पेट्रोल के भाव अन्य देशों से भी ज़्यादा है। जैसे कि चीन में डीजल का मूल्य भारत से 21% कम है। अमेरिका में डीजल की कीमत भारत से करीबन 40% कम है। पेट्रोल और डीजल का भाव इसीलिए ज़्यादा नहीं है कि क्रूड का भाव इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा है, लेकिन इसीलिए पेट्रोल और डीजल का भाव ज़्यादा है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उन पर 130% टैक्स लगाए हैं। पेट्रोल डीजल के साथ साथ बिजली के दाम भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में अच्छे और तेज़ी से रेलवे, रोड, पानी का पुरवठा ये स्तर अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया से भी बहुत निम्न स्तर का है। हिंदुस्तान को अभी विकसित देशों के साथ कंपटीशन करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर इस कंपटीशन में टिकना है तो हिंदुस्तान को कॉस्ट स्ट्रक्चर भी नीचे लानी पड़ेगी। हिंदुस्तान का 2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सूचांक अच्छा था। बांग्लादेश, चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। धन्यवाद।